गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार और मेरे नरहरि भाई जी को भी मेरा बहुत कोटि प्रणाम। और ये हमारा जो शिविर चल रहा है 2 जून 2023 से 11 जून 2023 तक हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट तपोभूमि में हमारा जो सुंदर नगर में चल रही है। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का जो हमारा न्यू डैट सिस्टम का जनक है, फाउंडर है, उन्हीं के सानिध्य में ये शिविर चल रही है। तो इस शिविर में हमारा धरोहर एनडीएस का धरोहर सब को स्वागत किया गया है, बुलाया गया है ताकि और थोड़ा पुष्ट हो हमारा न्यू डाइट सिस्टम और ये मैसेज जन जन तक पहुँचे। तो इसीलिए आज हम नरहरि भाई जी से पूछेंगे कुछ ताकि हमारा ये न्यू डाइट सिस्टम जो दवाई रहित दुनिया हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का हम सब का जो इच्छा है कि हो पूरी वर्ल्ड में और ये विश्व में पूरी फैले, ताकि इसके लिए ये भी बहुत ये वीडियो बहुत काम देती है। तो भाई जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारा ये दिव्याशीष आश्रम में हिमाचल प्रदेश में। और आपने बहुत अपने पूरी तरह न्यू डाइट सिस्टम जैसे हमारा गुरुजी ने अपनी 30 साल का अनुभव रख के बताए, उन्होंने उसी को अपनाए हैं भाई जी ने, और उनको क्या लाभ हुआ और उन्होंने कब से अपना रहे हैं ये मैं थोड़ा पूछना चाहती हूँ ताकि साधकों को पता लगे इसके लिए। हाँ जी प्रणाम। मेरे जन्मदाता मेरे माँ बाप है, मगर मेरे जीवन दाता आदरणीय बीवी चौहान साहब ना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वैसे तो मैं काफ़ी बीमार था, हैवी वेट था 98 केजी, नी प्रॉब्लम था, हार्ट का प्रॉब्लम था, गोल्ड ब्लैडर का स्टोन था, अस्थमा था, बीपी था और भी कई सारी बीमारियां थी। करीब 20 साल तक मैं बीमार रहा और ईश्वर की कृपा से न मुझे किसी ने बताया है कि ये एनडीएस क्या है। ईश्वर की कृपा से कहीं से मुझे ये स्वदर्शन अंक मिल गया और उसके जरिए मैं आदरणीय बीवी चौहान साहब के एक शिविर में अटेंड हुआ। वो दिन था 10 जून 2014, जो कल ही गया है। वो मेरा एनडीएस में बर्थडे था। 9 साल पूरे हुए मुझे। तो करीब 9 साल से मैं ये सिस्टम में जुड़ा हूँ। रिटायर्ड टीचर था। पहले ही दिन से मुझे एनडीएस की सारी बातें समझ में आ गई। कहा जाता है कि इंसान को इशारा काफ़ी होता है, तो मैंने पूरी निष्ठा से ये सिस्टम को मैंने फॉलो किया और आज करीब 9 साल हो गए। मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है। सिर्फ रोग नहीं है इतना नहीं है, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की आज्ञा से, उनकी किताबों के जरिए कई साथ मुझे उनके साथ रहने का भी मौका मिला है एक महीने तक। कई बार आदरणीय गुरु माँ सरोजबेन इनके साथ न होने से उनके साथ एक कमरे में भी मुझे रहने का मौका मिला है। तो इतनी ओरा मुझे गुरु चौहान साहब से मुझे इतनी ओरा मिली है कि आज मैं डे नाइट कहूँ तो भी गलत नहीं है। 22 आवर्स एनडीएस से जुड़े रहने का जो मैंने प्रॉमिस दिया था, उसको मैं निभाने की कोशिश करता हूँ। गुजरात में, गुजरात बाहर, जहाँ भी लोग मुझे बुलाते हैं मैं शिविर में जाता हूँ। 5 दिन, 10 दिन, 3 दिन, 1 दिन नॉन स्टॉप शिविरें भी चालू रहती है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है जी। और जी जैसे लोगों ने बहुत कंफ्यूज होते हैं सर, वो लोग बोलते हैं जैसे कि गुरुजी ने पका वाला भोजन खाने के लिए शाम को बोले हैं 70-30% में खाने को ही बोले हैं। तो वो लोग 10 दिन कोई करता है, 15 दिन करता है और यही एनडीएस समझते हैं कि न्यू डाइट सिस्टम ये है कि शाम हाँ के जी, टाइम हाँ में जी। पका वाला भोजन खाना चाहिए बोल के। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? साधकों को ये मैसेज एकदम सही मैसेज पहुंचना चाहिए, हमारा गुरुदेव क्या बोले हैं? वैसे तो गुरु जी का कहने का मतलब यदि हम समझें तो जो नए साधक हैं
जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये सिस्टम में जुड़ना चाहते हैं, या तो फिर प्रॉब्लम है तो नॉर्मल प्रॉब्लम है जो कुछ ही दिनों में एक टाइम भी रो डाइट, ग्रीन जूस और एनिमा इतना करने से भी ठीक हो सकता है। एक टाइम शाम को पका हुआ खा सकते हैं, मगर ये जिसको नॉर्मल प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके लिए बात है। ज़्यादातर जो मेजर प्रॉब्लम वाले होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मगर लोग गलत समझते हैं और कई बार हमें भी बोलते हैं कि गुरुजी मैं तो मना ही करता हूं कि नहीं खाना चाहिए, किसी को भी मैं खाने के लिए नहीं बोलता हूं, मगर कई बार हमें बोलते हैं कि गुरुजी ने ऐसा कहा है कि एक टाइम शाम को आप खा सकते हो। तो ये तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, इनके लिए बोला है। एनडीएस में पका हुआ खाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत देर से रिजल्ट मिलता है। और वैसे तो कल ही यहाँ बात हुई कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम गुरुजी ने कल ही जाहिर कर दिया है कि आज से मैं कभी नहीं बोलूंगा कि पका हुआ खाना है। तो अब से एडवांस न्यू डाइट सिस्टम शुरू हुई, तो अब इसमें पका हुआ खाने की कोई बात ही नहीं होगी आज से। तो साधक मित्रों, मैं नम्र निवेदन करता हूं, कभी किसी को पके हुए खाने के बारे में मत बोलना, मत सोचना। मुसीबत से हमें जो सिस्टम मिली है, हमें नॉन स्टॉप तब किया है, तो अब जिस कुएं में या खाई में से हम बाहर निकले हैं, दोबारा उसमें क्यों जाना है। पका हुआ खाने के बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए। अब ये जी एक आजकल बहुत हाइड्रोकोलोन थेरापी चलती है, तो वो भी साधकों ने वो होते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या राय है, व्यू है जो हाइड्रोकोलोन थेरापी के बारे में? थेरापियां तो कई चल रही है, आयुर्वेद या नेचुरोपैथी से लेके आज तक देश और दुनिया में करीब 160 से ज्यादा अलग अलग थेरापियां चल रही है। चाहे कोई भी थेरापी क्यों ना करो, मना नहीं है, किसी भी थेरापी के अपोज में भी हम नहीं जा रहे हैं। हर किसी में कुछ न कुछ दम भी है, कहीं ना कहीं कोई गलती भी है, मगर हम देखते हैं, मानो आयुर्वेद से सारे लोग स्वस्थ होते तो नेचुरोपैथी को क्यों आना पड़ा, होम्योपैथी को क्यों आना पड़ा। एक के बाद सारी थेरापियां आती रही। आज पूरी दुनिया एलोपैथी पे आके रुकी है, और एलोपैथी में भी क्या रिजल्ट है हम सब देख रहे हैं। तो चाहे कोई भी थेरापी हो, जब तक कोई भी दर्द हो, रोग हो, उसकी जड़ में हम नहीं जाएंगे, तब तक कोई भी थेरापी हमें हेल्प नहीं कर सकती। रोगों की जड़ है कब्ज की वजह है गलत आहार। तो ये आहार को यदि हम बदलेंगे, न कोई थेरापी की जरूरत पड़ेगी, और लाइफ टाइम जब तक हम जिएंगे स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त जी सकेंगे। जी। और वह जी जैसे आपने 9 साल हो गया पूरी तरह से इतनी एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम में पूरी तरह समर्पित है। काफी शिविर भी कर चुके हैं, शिविरें भी खुद भी करवाए हैं, और काफी जगह में आपको बुलाए भी हैं, सम्मान से सब आप अटेंड भी करवाए हैं। तो यहाँ जो आप आए, हमारा गुरुजी के कृपा से जो ये आध्यात्मिक साधना केंद्र न्यू डाइट सिस्टम का बने, ये हिमाचल प्रदेश में एक अदृश्य शक्ति ने जो मतलब प्रकट हो के ये सब गुरुजी का प्रेरणा से बना ये सब। तो इसमें भी आप ये शिविर में आए 10 दिन की शिविर में, तो आपको मतलब कैसे ये शिविर में महसूस हुआ? इसके लिए तो शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं, मगर इतना जरूर बोलूंगा। मैं पहली बार जब यहां मैं आया, जैसे ही गाड़ी में से मैंने पांव नीचे रखे, स्वागत के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप वीडियो देख लो। माँ आनंदी ने कैसे और इतना भव्य स्वागत किया है, बात मत पूछो। मगर मैं मेरी बात करूं तो जैसे ही मैं यहाँ पांव नीचे रखा, तुरंत अंदर से न जाने क्यों ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि यहाँ मैं पहली बार नहीं आया हूँ, यहाँ मैं कई बार आया हूँ। और आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भूमि मुझे पुकार रही है, ये भूमि मुझे पुकार रही है। यहाँ के सुविधा के बारे में तो क्या कहे, गुरुवर्य अखंडानंद जी के सानिध्य में मैं ब्रह्मलीन नहीं बोलूंगा। आज भी हर जगह पे कण कण में
ब्रह्मानंद जी घूम रहे हैं, जी। तो मैं ब्रह्मलीन नहीं बोलूंगा, उनके सानिध्य में माँ आनंदी जैसी शिष्या, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। यहाँ जंगल में मंगल है, ये सभी लोगों को मैं नम्र नम्र निवेदन करता हूं कि यदि आपको असाध्य बीमारियां हैं, घर पे आप पूरी निष्ठा से एनडीएस फॉलो नहीं कर रहे हैं, पेशेंट को करना है, घर वाले मना करते हैं, कुछ न कुछ खाने के लिए बोलते हैं, घर वाले स्ट्रिक्टली एनडीएस फॉलो करवाना चाहते हैं, तो पेशेंट कहीं ना कहीं खाने की डिमांड कर रहा है, ऐसे पेशेंटों को मैं निवेदन करूंगा कि माँ आनंदी का संपर्क करें, दिव्याशीष आश्रम में आए, स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होके आप यहाँ से जाओगे। यहाँ जो भी पेशेंट है, जिसको जो भी दर्द है, इसी मुताबिक यहाँ ट्रीटमेंट दी जाती है, पूरी निष्ठा से, बिल्कुल सेवा भाव से। यहाँ न कोई चार्ज है, न कोई तकलीफ है। प्रकृति का इतना बड़ा सानिध्य यहाँ मिल रहा है कि इसकी तो कोई हम बात ही नहीं कर सकते। माँ प्रकृति के सानिध्य में ये है, इसका भी बड़ा लाभ मिल रहा है। तपोभूमि है, इसका भी लाभ मिल रहा है, और पूरी निष्ठा से एनडीएस करवाया जाता है। यहाँ आया हुआ कोई मरीज स्वस्थ हुए बिना वापस नहीं गया है। और भैया जी, जैसे हम यही पूछना चाहते हैं, हम तो ये पहला शिविर करे, तो हमको इतनी अनुभव भी नहीं थी, जैसा प्रभु ने करवाए, जैसा प्रेरणा दिए हुई बात भी आ जा रही है ना। तो हमारा जो ये हम पहली बार कर रहे हैं, तो हमारा कोई गलतियां भी होती है, हमको इतनी पता भी नहीं। तो आपको अगर हमको आप बड़े हैं बहुत, तो हम सुरेश भाई भी आपको गुरुजी गुरुदेव बोलते हैं, तो आप अगर हमको ये भी बताया कि हमारा कैसे और कुछ आपको लगा तो हम उसको इम्प्रूव कर सके, क्योंकि ये भी सभी को पता चलना चाहिए कि किस तरीके से और करें कि ताकि अच्छा ये हो पाए। कुछ अगर कमी लगी तो आप ये भी बताइए। आज तक काफी शिविरें मैंने भी अटेंड की हैं, आदरणीय गुरुजी के साथ भी कई शिविरों में साथ में जाना हुआ है, मगर दिव्याशीष आश्रम में जो शिविर हुई है, जो आयोजन किया गया है, एक एक बारीक से बारीक चीज या बातों का पूरी तरह से यहाँ ध्यान रखा गया है, ऐसा कहीं भी हमने आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। क्या कमी निकाले? कई बार लोगों की आदत होती है कहीं ना कोई गलती निकाले। मैं नहीं, 140 लोग शिविरार्थी यहाँ पर हैं, साधक हैं, सबके मुंह में से एक ही बात है, वाह वाह क्या बात है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और थोड़ा हमारा जो बेटा है सुरेश बेटा, उनका स्वभाव थोड़ा कड़क है, थोड़ा जो नहीं मतलब अपनाते हैं एनडीएस ठीक से, उनके प्रति थोड़ा वो हो जाते हैं, तो लोगों ने उनको मतलब वो समझते हैं। तो आपका राय क्या है, सुरेश जी का स्वभाव कैसा, क्या मतलब उनका में कोई ये है तो आप बता दीजिए, ताकि वो भी पता लगना चाहिए हम सबको। हाँ जी, वैसे तो आनंदी माँ और मैं करीब 3-4 साल से जुड़े हैं। हाँ, 4 साल से ऊपर हो। हाँ, 4 साल से ऊपर हो, 4-5 साल हो गए। और वैसे तो वो मुझे गुरु गुरु बोल रही थी, मैंने मना किया कि आप गुरु हो, मैं गुरु नहीं हूँ, तो वो मुझे सर बोलने लगी। मैंने वो भी मना किया, तो बोले मेरा कोई भाई नहीं है, आप मेरे भाई हो जाओ। तो मैंने बोला मेरी कोई बहन नहीं है, आप मेरी बहन है, तो हमारा भाई बहन का रिश्ता है। सुरेश भाई के बारे में मुझे पता नहीं था, हमारी कभी को फोन पे बात भी नहीं हुई थी, मगर जो लोग यहाँ आते थे या बातें करते थे सुरेश भाई से, तो लोग मुझे शिकायत करते थे कि सर आप कुछ सुरेश भाई को बोलो ना, वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, डांटते हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऐसे डांटते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से मानो वापिस आ जाए। कई लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने भी बोला है कि बहुत बढ़िया है सुविधा, सब कुछ ठीक है, मगर सुरेश भाई का स्वभाव ठीक नहीं है। ऐसी शिकायतें मुझे भी कई आई,
मगर मैं इसमें कुछ कभी माँ को मैंने नहीं बोला है इसके बारे में, सुरेश भाई कौन है, क्यों ऐसा करते हैं। मगर मैं यहाँ जब आया और मैंने सुरेश भाई को देखा, नजदीकी से देखा, पहली बार हमारा मिलन हुआ था, मगर इनकी आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे। यदि वो कड़क होता, स्ट्रांग होता, तो आंखों में आंसू कैसे। 10 दिन मुझे उनके साथ रहने को मिला। पल पल मैं उन पे निगरानी रख रहा था, पल पल क्या करता है, कहाँ जाता है। एक एक सेकंड के लिए मैंने उसे बैठा हुआ नहीं पाया है 10 दिन में। बारीक से बारीक बातों का वो पूरा ध्यान रखते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक कुम्हार जो होता है वो घड़ा बनाता है, तो कैसे बनाता है, यदि आप लोगों ने देखा हो तो नीचे घड़े के अंदर नीचे अपना हाथ रखता है, सपोर्ट रखता है, और ऊपर से उसको टपली मारना पड़ता है, उसको थोपना पड़ता है ऊपर से। यदि थोपोगे नहीं तो घड़ा बनेगा कैसे। आनंदी माँ प्यार भरा नीचे हाथ रखती है, सुरेश भाई ऊपर घड़े को आकार देते हैं। तो सुरेश भाई का काम घड़ों को आकार देना है, माँ तो सिर्फ आए हुए मरीजों को आश्वासन देती है। यदि सुरेश भाई के बारे में किसी की राय है कि वो बहुत स्ट्रांग है, तो मैं यही बोलूंगा, बिल्कुल वो स्ट्रांग है। और आश्रम में इतने लोगों के साथ बारीक बातों से बातों का ख्याल रखना है, तो एक आध को स्ट्रांग भी रहना चाहिए। मगर वो ऐसा स्ट्रांग है नारियल जैसा, जैसे नारियल ऊपर से स्ट्रांग होता है, अंदर से बिल्कुल कोमल होता है। तो ये सुरेश भाई का स्वभाव बिल्कुल ऐसा है। सभी लोगों को मैं निवेदन करूंगा, सुरेश भाई के बारे में कोई गलत फहमी न रखो, कोई गलत फहमी न रखो। हो सकता है समय के मुताबिक या कोई संजोगवशात आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ होगा, मगर उसके दिल में किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं है, वो तो मैं भी गारंटी दे सकता हूँ। जी, क्योंकि इतना लोगों का व्यवस्था देखना पड़ता है, तो एक डिसिप्लिन होती है, नियम होती हाँ है। जी, बिल्कुल। तो नियम अगर थोड़ा नहीं मानते हैं कोई कोई, तो उससे थोड़ा उनको गुस्सा आ जाती है, क्योंकि हर एक चीज नियम से ही चलती है। अगर कोई भी काम करते हैं, कोई भी बड़ा चीज हम अरेंज करते हैं कि, तो जो अगर उसका हम जितना दिन भी वहीं पे रहें, वो उन्हीं पे हम समर्पित हो जाना है। उनका नियमों के अनुसार हमको समय पे जाना है, समय पे करना है, फॉर्म भरना है, जाते बारी साइन करना है, जो भी यहाँ का नियम है। ये तो चाहे एक दिन के लिए आए, चाहे 1 घंटे के लिए आए, क्योंकि यहाँ हमारा एंट्री होती है, तो ये सब चीज़ें का ध्यान देना पड़ता है। अगर वो नहीं करते हैं, थोड़ा नहीं मानते, तो उनके अंदर से इसीलिए दिखाते हैं कि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो कोई लोग फिर आगे इसको नहीं चला पाएंगे। तो इसीलिए उनका ऐसा है। और वो अगर हम कोई हाथ जोड़ देते हैं ऐसे करके पैर पर, तो वो पिघल जाते हैं, फिर वो अपने आप मतलब पूरी उठा के ऐसे गले लगा लेते हैं। तो हमारा भी कमी होती है, तो हम लोग सब मिल के ये सब समझना है चीज़ को, ताकि हम कर पाए। वो न्यू डाइट सिस्टम के लिए जान देते हैं, बोलते हैं जो जान देता है उसके लिए भी वो जान दे देते हैं। तो आप लोग इसको समझना है ये सब बातें। और भाई जी, आपको बहुत शुक्रिया है, आपने आए क्या, आते यही हैं आप, आते रहना है यहीं पे आपका, यहीं पे रह के यहीं से आपका जाना आना करिए। ये स्थान से अभी हरिद्वार में भी एक आध्यात्मिक साधना केंद्र न्यू डाइट सिस्टम का शुरू करेंगे, इसके बाद ही शुरू हो जाएगी। तो वहाँ भी एक गुरुजी का हमारा सेंटर बने, ताकि वो भी एक सेंटर प्लेस है। तो ये भी इच्छा है। तो आप सब, आप जैसे धरोहर हमारे साथ रहेंगे, तो साथ साथ होके सब काम कदम कदम होती चली जाती है। हाँ जी, मैंने आदरणीय गुरुजी चौहान साहब को प्रॉमिस दिया था कि मैं 24 आवर्स एनडीएस के और आपके चरणों में समर्पित हूँ। आज यहाँ दिव्याशीष आश्रम में से मैं दोबारा घोषित करता हूँ कि माँ आनंदी का जो भी आदेश मेरे लिए आएगा, मैं उनको समर्पित हूँ। प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।